हमें तो इन बाबाओं ने रोक रखा है, नहीं तो हम तो कलेक्ट्रेट के अंदर भी अनाज उगा करके काट ले। साथियों, ये ढीलम ढाल की स्थिति है। हकीकत और ईमानदारी की बात है, 11,000 नहीं 15,000 डॉक्टर आज आने थे, लेकिन कल जो कलेक्टर साहब ने कमेटी को बुलाया है और कमेटी के सामने जो शर्तें रखी है, उनकी बदौलत आज हमारे 2,500-3,000 ट्रैक्टर ही आपके पहुंचे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन कान खोल करके सुन ले, इस चीज को हमारी कमजोरी नहीं समझे कि ये किसान कौन दबने और झुकने वाली नहीं है। ये जैसे किसान एक चिंगारी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, ये किसान फसल उगाकर काटना जानता है, तो इन कानूनों को वापस ईंट के नीचे रखना भी जानता है। साथियों, या कोई भाषण देने का समय नहीं है, दिल में पीड़ा है, दुख है, दर्द है, और इसी दुख और दर्द और हिम्मत के साथ में आप सबके बीच में सबसे छोटा और सबसे किसान मैं हूँ। मैं सेसा गांव का निवासी हूँ। साथियों, ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इतनी बात कहूंगा, एक तो कमेटी से मेरा निवेदन है कि कमेटी का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होना चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र को, लोगों को और शासन और प्रशासन सबको खबर हो। दूसरी बात, प्रत्येक किसान अपनी जिम्मेदारी समझे। आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। मैं मुसलमान हूं, मेरे बाप दादा, मेरे पूर्वज जो हजारों वर्षों सालों से यहाँ पे रहते आए हैं, उनकी कब्रें, उनकी यादें, उनकी कई सारी यादें हमारे से जुड़ी हुई हैं। हम कट के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारी बाप दादाओं की कब्रों पे पानी भरा रहेगा, हम ये बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हमें दुख भी है, दर्द भी है, और हिम्मत इस कदर है कि हमें तो इन कमेटी वालों की, भाइयों की मदद के लिए रुकना पड़ रहा है। नहीं तो हम सरकार को, प्रशासन को और यहाँ के जो मंत्री जी हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, उनको हम दिखा दें कि किसान कौम की क्या ताकत है और क्या हिम्मत है। इस किसान कौम को कमजोर ना समझे, इसको लाचार ना समझे। और अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि यहाँ पर 2028 में जो फसल काटने की जो नेता तैयारी कर रहे हैं, साथियों, यह सरकार भी किसानी बनाता है। और दिल्ली और हरियाणा के जो किसानों ने जो देश के अंदर 14 महीने तक जो प्रोटेस्ट झेला है, वो आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है। 14 महीने बहुत होते हैं। 14 महीने में सर्दी, गर्मी, बरसात, हर तरह का आंदोलन उन्होंने सड़कों पे जिंदा रहते हुए किया है। यहाँ आने से हिम्मत लेके आए और हिम्मत लेके जाए। साथियों, कमेटी को भी हमें मजबूत करना है। आज हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा था कि कमेटी अपने स्वयं के खर्चे से करती है। हम आपसे कहते हैं, हमारी पूरी फसल आपको दान करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम हमारी जमीन बेचकर भी आपको देंगे, लेकिन हम आपको कमजोर नहीं होने देंगे। आपको किसी भी तरह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं समय का कम अभाव है, इसलिए मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने से सही, लेकिन हो कहीं भी आग, लेकिन आग इसी जमीन से निकलनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद साथियों।